ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा महिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद भी अंतरयातम होय कर परमात्म पद भी। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों के माध्यम से चल रही है। विराग सरिता नाम की इस पुस्तक में उनके कुछ खास वचनों का संकलन किया गया है। उसमें अपने 117 नंबर के वचन तक की चर्चा अपनी हो गई थी। आगे के वचनों के संबंध में अपन यहाँ विचार करते हैं। 117 नंबर का वचन पढ़ा था। अनादिकाल के परिभ्रमण में अनंत बार शास्त्र श्रवण, अनंत बार विद्याभ्यास, अनंत बार जिंदीक्षा, अनंत बार आचार्यत्व प्राप्त हुआ है। मात्र सत मिला नहीं, सत सुना नहीं, सत की श्रद्धा की नहीं और इसके मिलने, सुनने और श्रद्धा करने पर ही छुटकारे की गूंज आत्मा में उठेगी। इसमें जीव ने ये कह रहा है कि अनादिकाल के परिभ्रमण में अनंत बार शास्त्र श्रवण किया। फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शास्त्र सुना नहीं और अनंत बार विद्याभ्यास किया, अनंत बार जिंदीक्षा ली और अनंत बार आचार्यत्व प्राप्त हुआ, परंतु कहते सत मिला नहीं और सत सुना नहीं और सत की श्रद्धा नहीं की। तो यहाँ पर जो है अपने लिए अगर कोई व्यक्ति कहते, एक तरफ ये कहते हैं कि एक बार भी अगर शास्त्र सुन ले तो उसका कल्याण हो जाए, एक बार भी अगर वो वास्तव में सही पने से दीक्षा ले ले तो उसका नियम से कल्याण होगा। और आचार्य तो अपन पंच परमेष्ठियों में बोलते ही हैं, आचार्य उपाध्याय साधु,
तो कह रहे आचार्यत्व भी प्राप्त हुआ इसको। तो यहाँ पर ये कौन सा आचार्य, कैसी दीक्षा, कैसा शास्त्र श्रवण और कैसा विद्या का अभ्यास किया इसने कि जिससे इसके लिए सत मिला नहीं, सत सुना नहीं और सत की श्रद्धा नहीं हुई। तो यहाँ मात्र शास्त्रों में जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों को पढ़ा, धारणा में अपन ने उनको अनेक प्रकार से धारण भी कर लिया पढ़ करके, श्लोकों को अथवा सूत्रों को अथवा जिस रूप में शास्त्र लिखे हुए हैं उनकी जानकारी कर ली, परंतु जीवन में उसको उन शास्त्रों में जो वचन लिखे हैं उन वचनों का क्या प्रयोजन है। उन शास्त्रों में किसी स्वा का स्वरूप बताया, किसी पर का स्वरूप बताया, किसका छोड़ने के लिए बताया, किसको ग्रहण करने को बताया। इस तरीके से जीवन में उसका अपन ने कभी श्रवण करके परिवर्तन नहीं किया, इसलिए सुना नहीं सुना बराबर है। भोजन करने के बाद जो अपने लिए उसका प्रयोजन था, पाचन स्वास्थ्य लाभ, वो नहीं हुआ और खाया और निकल गया, तो अब उसका कोई खाना नहीं कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर जो है, जो जिस उद्देश्य से अपने लिए शास्त्र सुना जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, अगर वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो नहीं सुनने जैसा है, नहीं पढ़ने जैसा है। इसी प्रकार जो भी विद्या है तो उस विद्या का या विद्या सा विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है। जो विद्या तुम्हें बंधनों से मुक्त ना करे वो विद्या विद्या ही कहेगी। और जिन दीक्षा जो है, अब जिन दीक्षा तो जैसे भगवान जिनेंद्र ने अगर दीक्षा ली है तो वो जीत करके, मोह राग देश आदि जीत करके, पंचेंद्रियों के विषय आदि को जीत करके व्यवहार में, या नास्ति की अपेक्षा, अस्ति की अपेक्षा तो वो स्वरूप गुप्त होकर के अपनी आत्माराधना करते रहे। तो उन्होंने वास्तव में बाहर से दीक्षा लेकर के भी अंदर में दीक्षा का जो प्रयोजन था, अपने वो स्वरूप की उत्कृष्ट आराधना करना, वो नहीं की। दीक्षा धारण करके मात्र सहचरभूत व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति करते रहे। जो अपन अनंत बार गृहविक तक जाते हैं तो वो मात्र व्यवहार धर्म में ही धर्म बुद्धि से और प्रवृत्ति करके मंद का सहाय स्वभाव से वो जी अनंत बार जो है पुण्य के भाव कर करके और स्वर्ग तक, नौवें गृहविक तक चला जाता है। फिर भी अंदर से अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, आत्म शांति नहीं मिलती, मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया तुमने ये सब और आचार्यत्वपना किया, मतलब क्या? नेतापना किया, दूसरों के तुमने नेतृत्व तो करते रहे, पर नेता किसको कहते हैं? मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। तो तुमने उस कर्मों का भेदन करके, मोह राग देश को जीत करके और फिर ऐसा आचार्यत्वपना नहीं किया। दूसरों को भी फिर जो तुमने अपने जीवन में प्रकट किया और अनुभव करके वो फिर तुम दूसरों के लिए भी बताओ, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो पूरा आचार्यत्वपना किया तुमने। बाहर से सिर्फ नेतृत्व करते रहे, पर अंदर में वास्तव में तुमने जो आचार्य पने का माने, जो यहाँ पंच परमेष्ठियों जिस आचार्य पने की बात है कि स्वयं पंचाचार का सेवन करते हैं और अन्य शिष्यों को भी कराते हैं, तो वो बात नहीं की यहाँ। इसलिए कहते हैं तुमने ये बाहर में सब कुछ किया, पर जिसके उद्देश्य से ये किया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए किया नहीं किया बराबर। तो तुम्हें आज तक न सत मिला, न उस सत का स्वरूप सुना, न उसकी तुमने अनुभूति पूर्वक प्रतीति की। इसलिए जो है वास्तव में जब तक तुम्हें वो सत अपना अस्तित्व का बोध नहीं हो, उसकी प्रतीति नहीं हो, उसकी गूंज अंदर में नहीं उठे, तब तक कहते हैं तुम्हारी आत्मा में मुक्त पने की पुकार नहीं उठती है। फिर ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अमर भय न मरेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब तक वो उसको तुम सत को अंदर में जो है देखोगे नहीं, अनुभव करोगे नहीं, तो सुना नहीं कहलाएगा, उसकी प्रतीति भी नहीं होगी। और कहते जब तक वो
मिले नहीं, सुनने में नहीं आवे, श्रद्धा नहीं होवे, तब तक छुटकारे की गूंज आत्मा में उठती नहीं है। वो जो मुक्त पने का अनुभव होना चाहिए, वो तो महसूस होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हाँ अब हम बंधन से रहित हो रहे हैं। अब हमारा स्वरूप निर्बंध दशा रूप हो रहा है। जो अपना स्वभाव है परिणति में जब उसका आश्रय होता है तो परिणति भी मुक्त अनुभव करती है अपने को। ऐसा जो है आज तक कहते हुआ नहीं, इसलिए जो है ये सब कुछ करने पर भी नहीं किया हुआ जैसा है। आगे का 118 नंबर का वचन है, अनंत काल से स्वयं को स्वयं के विषय में भ्रांति रह गई। स्वयं को स्वयं के विषय में भ्रांति रह गई। यह एक अवाच्य और अद्भुत विचार का स्थल है। और जो भ्रांति है वो कहते हैं, माने जो स्वरूप का अनुभव है वो जब हो जाता है तो वो कैसा है, परमार्थ से अवाच्य है, चिन्मूर्त बिनमूर्त अनूप, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। स्वानुभूत्या चकास्ते, उसका तो अनुभव किया जा सकता है। तो कहते हैं जब तक ऐसा तुम्हारे लिए अपने स्वयं को अनुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारी उस संबंध में भ्रांति, शंका, संदेह वो तुम्हारा दूर होने वाला नहीं। और वो दूर नहीं होगा तो जीवन में तुम्हारे शांति आने वाली नहीं है। जब तक भ्रांति है तब तक शांति नहीं है। जैसे भ्रांति गई वैसे ही जीवन में शांति आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि अनादि काल से जीव ने स्वयं को स्वयं के विषय में भ्रांति बनी रही। उसको अपने स्वरूप का परिचय उसको नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए अब उसके बारे में भ्रम बना रहा उसको। बाहर में भले ही वो धर्म के नाम पर वेश धारण कर लिया हो, अनेक बार धर्म शास्त्र पढ़ लिए हो, दूसरों को भी सुना दिए हो, परंतु खुद उसके संबंध में निर्भ्रांत नहीं हो पाया। इसलिए कहते हैं ये इस प्रकार का यह एक अवाच्य और अद्भुत विचार का स्थल है। माने ये वास्तव में बाहर में बताया सुनाया नहीं जा सकता है विषय। वो तो जो भ्रांति रहित जीवन है वो भी अनुभवगम्य है, और जो भ्रांति वाला जीवन है वो भी उस व्यक्ति को, माने जिस व्यक्ति को आत्मकल्याण करना है उसको उसका भाव भाषण होता है तभी उसका अभाव कर पाता है। अपन को ये महसूस होवे कि हमें बीमारी है तब इस बीमारी का इलाज हो पाएगा। अब तुम्हें बीमारी में स्वास्थ्य पने का अगर अनुभव कर रहे तो बीमारी का इलाज कैसे करूँगा। इसलिए ये कहते शब्दातीत है ये स्थिति। इसको तो व्यक्ति को ज्ञान में स्वयं भाषित होवे तब ये स्थिति समझ में आती है, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति उसको समझा नहीं सकता है। तो ये कहते हैं ये तो एक अवाच्य और अद्भुत विचार का स्थल है। इस प्रकार का जो अंतर का परिणमन है वो कहते हैं वो तो वास्तव में अनुभवगम्य है, स्वयं ही महसूस किया जा सकता है, शब्दों में उसको बताया नहीं जा सकता है परमार्थ से। और वो कोई अद्भुत है वो स्थिति। स्वरूप भी अद्भुत से अद्भुत, अद्भुतात अद्भुतात। और ये मोह की महिमा भी विचित्र है। इसकी भी महिमा टोड़ा मिल के देखो, मोह की महिमा कैसे कैसे काम कर लेता है, कितनी कितनी तपस्याएं और कितना कितना माने धर्म के नाम पर क्या क्या कर लेता है। 11 अंगनों पूर्व तक का भी क्षय सम्य धारणा में जमा लेता है और फिर भी अंदर से अपने उस सत का अनुभव नहीं कर पाता है। तो ये बात कैसी होगी। ये तो कहते हैं वास्तव में शब्दों में कही नहीं जा सकती, वो तो अनुभवगम्य है। ज्ञानी के अनुभव माने ज्ञानी जो है उसको समझते हैं, अनुभव करते हैं। हाँ, बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, और सेवे सदगुरु के चरण तो पावे साक्षात। भैया महिमा अगम की कहन सुनन की नाय, और जो जानत सो कहत ना, कहत सो जानत ना है। वो तो ऐसी स्थिति है कि वो तो बस व्यक्ति जो जानता है वो ही जानता है। कहावत है कि जाको ना पटी बिमाई
और वो का जाने पीर पर आई। तो जिसको खुद बीमारी पटती है तो वही समझ सकता है दूसरों की बीमारी पटने की तकलीफ कैसी है। ऐसे जिसको वेद विज्ञान की बीमारी पटती है वही समझ सकता है, उसके अनुभव को दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो ये जो है यहाँ 118 नंबर के वचन में इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि अनंत काल से स्वयं को स्वयं के विषय में भ्रांति रह गई है। यह एक अवाच्य और अद्भुत विचार का स्थल है। ये तो अंदर में अपने ज्ञान में भाव भाषण करने का विषय है, ये वास्तव में शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। इसके बाद 119 नंबर का वचन है, जो छूटने के लिए जीता है वह बंधन में नहीं आता। हाँ, क्या कह रहे, देखो बहुत महत्वपूर्ण वचन है। जो छूटने के लिए जीता है वह बंधन में नहीं आता, यह वाक्य निसंक और अनुभव का है। मैंने वो अपनी तरफ से ऐसे कोई कार्य जिसमें बंधन में पड़ जाए, वो बंधन में पड़ता रहे, ऐसा कोई कार्य नहीं करता। वो जो पूर्व के और बंधन है उन संस्कारों को तोड़ने का काम तो करता है, पर नए बंधन खड़े नहीं करता वो। इसलिए जो है, जो छूटने का कामी है, छूटने के लिए जी रहा है, वह बंधन में नहीं आता किसी के। यह वाक्य निसंक और अनुभव करने लायक है। खुद ही उसका माने जब व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है तो वो अनुभव करता है स्वयं। इस प्रकार से ये जो है एक एक वचन में जो है इन्होंने बहुत ही वास्तव में गहरे माने अनुभव के और आत्मार्थियों के लिए वाक्य है ये। और वो व्यक्ति अगर इन एक एक वचनों को अपने जीवन में समझ के प्रयोग करे तो वास्तव में व्यक्ति भी अपने जीवन में इस प्रकार का उन ज्ञानियों जैसा जीवन प्रकट करके और उस निर्बंध दशा का, मुक्त दशा का अनुभव कर सकता है। तो ये जो है इस प्रकार से ये 119 नंबर का वचन है कि जो छूटने के लिए जीता है, मुक्त होने के लिए जी रहा है, जिसने मुक्त होने का अपना लक्ष्य बना लिया है, अब वो बंधनों में नहीं पड़ता है और वो बंधन के काम नहीं करता है। इसलिए मुनिराजों का एक नाम अवस भी है, अवस। न वे कर्मों के, न कसाय के, न विषयों के, न किसी लोगों के, किसी के बस में नहीं होते वो। तो इस प्रकार से ऐसे प्रत्येक आत्मार्थी जीव का लक्ष्य होना चाहिए। और जब वो इस प्रकार का अपना अंतर से अपने मुक्त स्वरूप का अवलंबन करता है तो परिणति में निरंतर उसके यही भाव रहता है कि भैया हमें अब अपनी तरफ से किसी प्रकार के जिससे अपन बंधन में पड़ जाएं, जिससे अपन बंध जाएं, संकल्प विकल्पों का कारण बनता है वो निरंतर। एक भी अगर अपन इस प्रकार की जिम्मेदारी सिर पे ले लो तो फिर निरंतर उसका अपन को फिर क्या है बंधन हो जाता है। फिर उसके लिए बार बार अपन को विकल्प होते रहते हैं। मैंने ऐसा सोच लो आप कि आप बैठे हुए हो दुकान पर और एक व्यक्ति आया और कही भैया देखियो हम ये अभी 5 मिनट में आ रहा है, जब साइकिल रखी है हमारी। हमने कही ठीक है। अब वो चला गया। अब उसको आध घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब विकल्प खड़े हो रहे तो अरे यार ये अच्छा आदमी है, हमसे 5 मिनट की कह के रख के चला गया, अब हम फालतू के बंद गए, अब हम उसको देखे नहीं है, अब उसका कोई ठिकाना नहीं, ना कोई जानकारी है, ना कोई पता है। अब उसको विकल्प बार बार, अब उस पर उसको बार बार उसको देखना। ऐसे ही कोई भी अपन को बाहर की जो जिम्मेदारी व्यक्ति ले लेता है तो तत्संबंधी उसको संकल्प विकल्प खड़े हो जाते हैं। इसलिए जो भी साधक होते हैं वो व्यर्थ के बंधनों में नहीं पड़ते। जो पूर्व के उसके अनादिकालीन अज्ञान दशा में उसने जो संस्कार बनाए थे या माने जो बने हुए उसके निमित्त से कर्म आदि जो उदय में आ रहे हैं तो उसकी मुक्ति, उसकी निर्जरा तो करता है पर नए बंधनों के काम नहीं करता। जो परिस्थिति बनती है उदय में, जैसे मान लीजिए अब जहाँ जिस कुल में पैदा हो गए
अब वे संयोग, माता पिता, भाई बहन, अब नए तरीके से आपने शादी कर ली, उनके रिश्तेदार, अब तुम्हारा नया नया बंधनों का, विकल्पों का कार्य खड़ा हो गया। अभी तुम्हारे तत्संबंधी विकल्प हैं, पर उसमें जिसको सम्यक्त हो जाता है वो भेद विज्ञान रख करके उनमें भी अपना एकत्व ममत्व स्थापित नहीं करता है। व्यवहार से भले ही वो अभी वहाँ रह रहा है, पर साथ में अपनी वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान होने से उनमें एकत्व बुद्धिपूर्वक मोह नहीं करता है। ऐसा जो है ज्ञानी व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार का विवेक बढ़ता है और वो निरंतर जो है अपने जीवन में ऐसे उस मुक्त स्वरूप के अवलंबन से परिणति में निरंतर निर्बंध रहना चाहते हैं। निर्बंध रह करके अपनी स्वतंत्र आत्मा की आराधना करके निरंतर जो है इस प्रकार का मुक्तता का अनुभव करते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि को जो 5 प्रकार का मोक्ष बतलाया है, उन 5 प्रकार के मोक्ष में से कितने प्रकार का मोक्ष का अनुभव करता है वो? देखो, श्रीमद जी ने कहा मैं 4 प्रकार से अपने को मुक्त अनुभव करता हूं। क्या कहा? मैं 4 प्रकार से अपने को मुक्त अनुभव करता हूं। एक तो स्वभाव से मैं अपने को मुक्त अनुभव करता हूं, एक दृष्टि की अपेक्षा में अपने को मुक्त अनुभव करता हूं, एक शुद्ध नय से मैं अपने को मुक्त अनुभव करता हूं। शुद्ध नय से, एक तो शुद्ध की अपनी निरंतर दृष्टि प्रतीति बनी हुई है, एक ज्ञान में अपन जब अपने जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, तो अपने शुद्ध स्वरूप को जब वो अपने स्वभाव को देखता है तो मुक्त स्वरूप उसको ज्ञान में दिखाई देता है। ये मैं वास्तव में यही हूँ। दृष्टि मुक्त श्रद्धा की अपेक्षा है और नय की अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा है, और चौथे नंबर दिया है भावना की अपेक्षा। आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण। तो काय की भावना भाते हम निरंतर हम अपने शुद्ध स्वरूप की भावना भाते, इसलिए भावना से मैं अपने आप को मुक्त, जब अपने स्वरूप की भावना भाता हूँ तो मानो जैसे मैं मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से उसी के आधार से उस मुक्त परिणति में मुक्तता प्रकट होती जाती है। ऐसा जो है यहाँ पर उन्होंने लिखा। तो अब अपन ज्ञानियों के जीवन में भी जितनी जितनी स्वरूप परिणति, स्वभाव की परिणति प्रकट होती जाती है, उतनी उतनी मुक्तता उनके जीवन में आती जाती है। तो वैसे अपन सामान्य रूप से चर्चा करते हैं तो एक स्वभाव मुक्त, दृष्टि मुक्त और कसाय मुक्त, जीवन मुक्त और संसार मुक्त, ऐसे 5 प्रकार से अपन जीवों की मुक्तता का स्वरूप विचार करते हैं। जी अपने ये दूसरे स्वभाव से, दृष्टि से, शुद्ध नय से और भावना से मैं अपने आप को 4 प्रकार से अनुभव करता हूँ। और परिणति में जितना जितना प्रकट स्वरूप में जुड़ता जाता है उतना उतना मुक्त होते ही जाता है। ऐसा जो है, जो वस्तु का स्वरूप है और साधक का जीवन है, वो इस प्रकार से बराबर निरंतर जो है निर्बंध दशा की ओर बढ़ता जाता है। वो बंधनों के काम नहीं करता है। तो ये जो छूटने के लिए जीता है वह बंधन में नहीं जाता आता। यह वचन, यह वाक्य निसंक अनुभव का है। माने ये वास्तव में अपन को अनुभव करने लायक है। अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके उसका अनुभव करो। तो जब भी अपन फ्री हो जाते हैं कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी से, भैया अब हम मुक्त हो गए, अब हम फ्री हो गए, जिम्मेदारी जहाँ खत्म हो गई, तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं इसका अनुभव कर सकता है। इस प्रकार से जो साधक होते हैं तो वो किसी प्रकार से बंधन में नहीं पड़ते। तो साधु जो है कोई प्रवचन का भी बंधन नहीं है कि हम प्रवचन करेंगे, उनका कोई मूल गुण नहीं है बोलने का। परिस्थिति वसात बोले एक अलग चीज है, पर वो किसी प्रकार का उनको बंधन नहीं है। स्वतंत्रता के उनके 28 मूल गुण हैं, सब स्वाधीनता से जीवन जीते हैं। इसलिए साधक तो निरंतर जो है इस प्रकार से मुक्त रहना चाहता है, किसी प्रकार के बंधन में आगे की कोई जिम्मेदारी, भविष्य का कोई निदान नहीं करता। इसलिए मुनिराज भविष्य के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं, वर्तमान में जीते हैं। आगे का भविष्य का क्या कहलाता है? भविष्य में अपन ने जैसे कि मुझे ये मिल जाए, भावना के तो मिल जाए,
देखो क्या काय की भावना, पर की भावना होती है। मान लो धर्म की प्रभावना हो, धर्म बढ़ता रहे, सब धर्म से जुड़ते देखो देखो भाई, धर्म की प्रभावना किसे कहते हैं? आत्मा प्रभाव नीयो रत्नत्रय तेजसा सतत मेवे। परमार्थ हो गए। और सहचर भूत जो शुभ भाव आते हैं उसको हे दृष्टि से जानता है, आश्रव भाव है वो। अगर उनमें उपाधि बुद्धि हो गई तो उसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई। आते आते हैं, उसका ये कार्य करने का स्वभाव नहीं है, तो वो आना अलग चीज है, और उसको तुम हित अच्छा मान करके करना अलग चीज है। व्यवहार से ऐसा कचरनानियों में कहा जाता है ऐसा करो ऐसा करो, पर तात्विक दृष्टि से विचार करते हैं जब, तो आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वीरे, उनसे निवृत्ति करना चाहता है, उसमें बंधन में नहीं रहना चाहता है। इसलिए ऊर्ध्व तो उसके कौन है? आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेजसा सतत मेवे, मूल वो धर्म है उसका। और साथ सर भाई प्रभावना का अर्थ होता है प्रकृष्ट भाव। अब प्रकृष्ट भाव कौन से होते हैं बताइए? शुद्ध भाव के अलावा कोई और प्रकृष्ट भाव होते हैं? विनय पाठ में पढ़ते हैं अपन कि मैं बंदों जिंदीव को कर अति निर्मल भाव, और कर्म बंद के छेदने और न कछु उपाय। कौन सा उपाय है? अति निर्मल भाव। वीतराग परिणाम ही मुक्ति का उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सब स्वभाव शुभ भाव। इसलिए अपन बोलते हैं कि ज्ञानियों का जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। तो उसके जीवन में संबर निद्रा उपाधि है, आश्रवबंध है। अब भूमिका अनुसार अभी जब उसके लिए माने पूर्ण आश्रमों से निवृत्ति नहीं हो रही है, तो कम मंद कसाय में रह करके, और वो निष्कसाय की साधना करता है। और मंद कसाय उसकी रुचि नहीं है। मंद कसाय बीमारी अपनी अभी पूर्ण बहुत उत्कृष्ट बीमारी है, अब घटती घटती कम होती जा रही, तो उस कम बीमारी में रह करके बीमारी रहे स्वास्थ्य में जाने का भाव है, ना कि उस कम बीमारी को बनाए रखने का भाव। ऐसे ही ज्ञानी कोई भी आश्रव भाव में रहना नहीं चाहता है। अगर वो रहना चाहता है, वो रहना उसकी मजबूरी है, तो उसमें हे पना उसके 7 तत्वों में ये आश्रव बंध हे है, उपाधि नहीं है उसको। इसलिए ज्ञान में श्रद्धान में हे, आचरण में भूमिका अनुसार विवेक। अशुभ वंचनार्थम कुस्थान निवारणार्थम वो शुभ में प्रवृत्ति करता है, परंतु वो उसका उद्देश्य नहीं है। हाँ। 120 नंबर का वचन है, 120 नंबर का वचन है। जीव से संसार परिभ्रमण के जो जो कारण हैं, उनमें मुख्य कारण स्वयं जिस ज्ञान के प्रति संकेत है, उस ज्ञान का उपदेश करना। गजब का कार्य है। इसलिए श्रीमद जी का तो ये मुख्य माने उनका भाव रहता था, या उनका मुख्य उपदेश है कि जब तक व्यक्ति को स्वयं आत्मबोध नहीं हो, तो आत्मबोध देने का अधिकारी नहीं है। टोडरमल जी ने उपदेश दिया था, कम से कम श्रद्धावान सम्यक दृष्टि तो हुई। तो यहाँ कहते हैं जीव से संसार परिभ्रमण के जो जो कारण हैं, ध्यान रखना, उनमें मुख्य कारण स्वयं जिस ज्ञान के प्रति संकेत है, उस ज्ञान का उपदेश करना ही संसार का प्रमुख कारण है। अच्छा, सब जगह हर गांव में तो सच्चे श्रद्धांजलि होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। शास्त्र पढ़ेंगे कि भैया आचार्यों का ये है, वो उपदेश अपनी तरफ से नहीं देगा। जो हम कह रहे हैं आचार्यों ग्रंथ पढ़ेंगे, आचार्यों की तरफ से बोलेंगे कि भैया देखो आचार्य कुंद भगवान ने ऐसा कहा है, आचार्य अमृतचंद देव ने ऐसा कहा है। बस चर्चा करेंगे आपस में, एक दूसरे से विचार गोष्ठी करेंगे, पर उपदेशदाता बन के उपदेश नहीं देगा कि हम उपदेश दे रहे थे। ये गद्दी की परंपरा बंद होनी चाहिए।
है? गद्दी की परंपरा। नहीं, गद्दी देखो, गद्दी एक माध्यम, बैठ के तुम पढ़ रहे हो मुख्य रूप से, पढ़ो कोई बात नहीं। और उसमें ये नहीं है कि तुम कोई उपदेशदाता बन गए और तुम अपने को प्रमुख मानने लगे। तुम भी जिज्ञासु बन करके, कोई सामने वाला तुमसे ज़्यादा जानता है, सही बता रहा, तो उसकी बात, हाँ जा बात तुम्हारी सही है। इसलिए उसमें कोई नेतृत्व करने की बात नहीं है। उसमें तो जिज्ञासु बन के साधारण बात चल या प्रेम से एक दूसरे का सहयोग चर्चा कर। तो जीव से संसार परिभ्रमण के जो कारण हैं, उनमें मुख्य कारण स्वयं जिस ज्ञान के प्रति संकेत है, उस ज्ञान का उपदेश करना है। मैंने इन्होंने कहा है कि सामान्य व्यक्ति अगर रह करके वो जो भी गलती करता है तो उतना उसको दोष नहीं लगता है। विशेष बन के जो। हाँ, और विशेष बन के तो उसका अनुकरण करने वाले बहुत हैं। अब उसका अनुकरण करने तो कितने लोगों का हित होगा, कितने लोगों का कल्याण बनेगा अगर तुम नहीं जानते हो, तुम उपदेश दे रहे थे। एक इन्होंने अपने एक जीवन की एक घटना लिखी उसमें। एक कोई दूसरे माने श्वेतांबर साधु थे शायद, और वो जो है आचार्य माने दूसरे वो तो रहते ही मिथ्या दशा में, नेता मानो से बनते ही, वो तो प्रमुख बन जाते हैं अपने समूह। जैसे इंद्रभूति थे, उनके और भाई थे, वे सब सैकड़ों शिष्यों को लिए हुए उनका नेतृत्व कर रहे। तो उन्होंने जो है अज्ञान दशा में लोगों के लिए अनेक प्रकार से उपदेश दिया, और इनके पास आने से इनको महसूस हुआ कि हमने तो वास्तव में ये तो गलत उपदेश दिया है, सही नहीं दिया है। तो उन्होंने फिर उनकी समझ में आया, तो अब इसका क्या प्रायश्चित है, तो आप ये बताओ कि इस गलती का निराकरण कैसे होगा। उन्होंने कहा देखो, इस गलती का निराकरण हम बताएंगे, तुम कर नहीं पाओगे। नहीं बताओ, आप बताओ क्या है इसका प्रायश्चित। इसका प्रायश्चित ये है कि आप जिन लोगों में आचार्यत्वपना किया है, उन लोगों में जा कर के और कहो कि अभी तक हमने मूर्खता से उपदेश दिया, ये सब गलत था। कठिन। उसने कहा कि तुम कहो कि पहाड़ पे से चढ़े, चोटी पे से चढ़ के गिर जाओ, हम वो तैयार है करने को, पर ये नहीं कर पाएंगे। तो उनने कहीं प्रायश्चित भी नहीं हो पाएगा। भाई जो गलती है, जो बीमारी है उसकी, तो भी अब तुम्हें प्रायश्चित देता हूँ, और जो बाकी लोग तुम्हारे तो उपदेश से जो उल्टे चल रहे हैं, और उनका क्या होगा। वो तो तुम जब कहोगे जब वही मानेंगे ना कि भैया हम बहुत अज्ञानता में थे, हमने ये गलत दे दिया उपदेश। इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है मूर्खों में अपन, इसलिए तो बताया है कि मूर्खों में गुरु बनने की अपेक्षा समझदारों का शिष्य बनना श्रेष्ठ है। तो यहाँ कह रहे कि जितना कर्मों का आश्रय बंद कहते हैं कि तुम्हें व्यक्तिगत रूप में गलती करने पर नहीं होगा, उससे कई गुना अधिक तुम्हारे लिए सार्वजनिक रूप में तुम्हारे लिए उसका उपदेश आदि करने से उसका बंद होगा। इसलिए इसको प्रमुख कारणों में लिया। जीव से संसार परिभ्रमण के जो कारण है, वे कहते उनमें से मुख्य कारण स्वयं जिस ज्ञान के प्रति संकेत है, उस ज्ञान का उपदेश करना है। प्रगट में उस मार्ग की रक्षा करना, हृदय में उसके लिए चल विचलता होते हुए भी अपने श्रद्धालुओं को उसी मार्ग के यथायोग्य होने का उपदेश देना, यह सबसे बड़ा कारण है। क्या कहा? ये कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के प्रति स्वयं संकेत है, उस ज्ञान का उपदेश करना, यानी प्रगट में उस मार्ग की रक्षा करना, हृदय में उसके लिए चल विचलता होते हुए भी, माने हृदय में तो अपने उसमें क्या डमाडोल हो रहा है, ससंकित हो रहा है, तो पता नहीं ये सही है कि गलत है, कैसा है, और क्या कर रहा है, और प्रगट में लोगों के सामने उस मार्ग की रक्षा करना, अपने को सिद्ध करना कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम जो बता रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं है। क्या होता है बताओ? ठेलता रहता है। तो कहते हैं प्रगट में उस मार्ग की रक्षा करना और हृदय में उसके लिए चल विचलता होते हुए भी अपने श्रद्धालुओं को उसी मार्ग के यथायोग्य होने का उपदेश देना।
उनको उसी मार्ग पे चलाने के लिए बोलना, और खुद उस पर तुम्हें अभी विश्वास नहीं है, खुद उस पर जो है डमाडोल हो, खुद उस पर जो है सशंकित बने हुए हो। यह सबसे बड़ा संसार का हेतु है। स्वयं शंका में गोते खाता हो ऐसा जीव निशंक मार्ग के उपदेश देने का दंभ रखकर सारा जीवन बिता दे, यह उसके लिए परम सोचनीय विषय है। ये है। अब जिस मार्ग का अनुभव नहीं है, अब वो कैसे उस संबंध में निशंक होकर के दूसरों को बताएगा। आज दशा क्या है? इस काल में सम्यक दृष्टि पैदा होती नहीं है। कोई बिरले जीव महाभाग्य से, तीव्र पुरुषार्थ से इस काल में यहाँ हो जाए तो उनकी बहुलता होती नहीं, और ज़्यादातर पापानुबंधी पुण्य वाले लोगों की प्रचुरता है, उसकी कोई सुनता नहीं। कौन सुने? तो अब वो देखता है, और देख करके क्या करता है? देख करके सोच करके रह जाता है। भाई इस काल में नेतृत्व करना तो सामान्य बात नहीं है। एक तो उस जाति का पुण्य का उदय नहीं है, इसलिए ये यहाँ इन्होंने एक एक वचन जो है बहुत जीवन में अनुभव करके प्रैक्टिकल कर करके लिखे हुए हैं। देख रहे वो दशा। इसलिए उनने अपने जीवन में कभी उपदेश नहीं दिया। चर्चा तो की है साधर्मियों से, पत्र व्यवहार किया, पर उन्होंने कहा अभी हम उपदेश के पद मूल में दो हैं, एक भगवान सर्वज्ञ का और एक पूर्ण निर्वृत्ति मुनिराजों का। बाकी तो ये अपवाद है, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है तुम्हारे जीवन में। अब चूंकि अब लोग पूछते भी थे कि साहब तुम इतना जो है तुम वैराग्य की बातें करते हो और रत्नों का व्यापार करते हो, कैसे लगता है तुम्हें रत्नों को बेचते हुए में? उन्होंने क्या कहा? हमें रत्नों का व्यापार करते हुए कालकूट जहर जैसा भाषित होता है। तो मतलब ये है कि बहुत बड़ी विचित्र दशा होती है ज्ञानियों की। तो ये जो है बहुत गजब का वचन है। देखो फिर से पढ़ते, जीव से संसार परिविवरण के जो कारण हैं उनमें मुख्य कारण स्वयं जिस ज्ञान के प्रति संकित है उस ज्ञान का उपदेश करना, प्रकट में उस मार्ग की रक्षा करना, और अंदर में हृदय में उसके लिए चल विचलता होते हुए भी अपने श्रद्धालुओं को उसी मार्ग के यथायोग होने का उपदेश देना, ये सबसे बड़ा उसके लिए क्या है? संसार के कारणों में, परिवहन के कारणों में। स्वयं शंका में गोते खाता हो ऐसा जीव निशंक मार्ग के उपदेश देने का दंभ रखकर सारा जीवन बिता दे, यह उसके लिए परम सोचनीय विषय है। देखो पहली चीज तो आप स्वाध्याय की दृष्टि से आप पढ़ते हो, एक अलग चीज है, पर उसका आपने एक प्रकार से धंधा प्रोफेशनल बना लिया। अब वो तुम्हारे लिए वही काम है, उसी के लिए तुम रात दिन सोचते हो उसी दृष्टि से। तुम अपने हित की दृष्टि से स्वाध्याय नहीं करते, दूसरों को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, बस रात दिन बेई तुम्हारी चिंता न चलेगी। भाई कदाचित तुम्हारे लिए जरूरत पड़ जाए, पढ़ लो, तुम्हें मान लो पढ़ सकते हो, शास्त्रों का थोड़ा बहुत अभ्यास पढ़ने का है तो पढ़ो, पर आत्मार्थ की दृष्टि से, दूसरों को सुनाने की दृष्टि से नहीं। और स्वाध्याय के 5 भेदों में उपदेश भी स्वाध्याय है ये। हाँ, ये अपने खुद के उपयोग को अशुभ से बच करके शुभ में लगाए हुए अपनी स्वरूप आराधना के नज़दीक बने रहने के लिए है। और फिर भी उसका क्रम है कि पहले बाँचो, समझ में नहीं आए पूछो, और उसका बार बार अनुप्रेक्षण करो, चिंतन करो, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, फिर आचार्यों की परंपरा से मिलाओ, उसको याद करो, और इसके बाद जब उसमें निशंक हो जाओ तो दूसरों को भी सुनाते हुए खुद अपनी उसकी मजबूती करते हुए जियो। कौन इस क्रम को अपनाते हैं? कितने लोग अपनाते? कोई उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ख्याति लाभ पूजा पैसे ये वो सब
कुछ नहीं होने चाहिए। और वो भी कोई तुम्हारा वो नहीं है कि अब जो तुम्हारी मैंने आत्माराधना में सहचर है जितना तो करो, और ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा ने मजबूरी है तुम्हें करना ही है वो काम साहब। अब लोगों ने धंधा बना लिया जिसने, तो अब वो क्या है। हाँ, तो ये जो है ये बहुत एक एक वचन इनके जो है बहुत ही गंभीर वचन है, गहरे वचन है, कह रहे परम सोचनी है बात है। और जिनको कल्याण करना हो वो सोचेंगे, और जिनको नहीं करना है कहते ठीक है, लिखा है वो तो कोई बात नहीं, ये तो लिखाई देते सब शास्त्रों में लिखा। 121 नंबर का वचन है, परिभ्रमण करते हुए जीव ने, अभी जो अपन ने पढ़ा था ना कि आचार्यत्व किया अनेकों बार, तो ये सब यही आचार्यत्व बना है मूर्खता में। तो ये कहते परिभ्रमण करते हुए जीव ने अनादिकाल से अब तक अपूर्व को नहीं पाया। पूर्व जो कुछ भी अनुभव है सुतपरिचिदान भूदा सब बस भी काम, उसी पूर्व परिचित में ही घूमता रहा अनंत काल से, अपूर्व को आज तक नहीं पाया। तो परिभ्रमण करते हुए जीव ने अनादिकाल से अब तक अपूर्व को नहीं पाया, जो पूर्व में कभी नहीं पाया हो, अनुभव किया हो, ऐसी चीज को आज तक नहीं पाया। जो पाया वह सब पूर्वानुपूर्व है, अनेक बार पूर्व में प्राप्त करके अनुभव कर चुके हैं। इसलिए किसी कवि ने लिखा है जीवन का हर अनुभव पूर्व भुक्त होता है, मौलिकता भ्रम है, सब पूर्व उक्त होता है। इसीलिए समझदार कहता है, इसीलिए अधरों पर संपुट की सांकड़ लिया है, वाणी से मौन अधिक अर्थयुक्त होता है। क्या कहा? जीवन का हर अनुभव पूर्वभुक्त होता है, मौलिकता भ्रम है, सब पूर्व उक्त होता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, इसलिए अधरों पर संपुट की सांकल, हम इन ओठों को बंद कर लेते हैं, इसलिए अधरों पर संपुट की सांकल लगा लेते इस पर। वाणी से मौन सबसे अधिक अपने लिए साधना के क्षेत्र में मौन, आत्मा का स्वभाव कैसा है? बोलने वाला नहीं, अबोला स्वरूप है आत्मा। बोलने का विकल्प ये क्या है? कसाय का भाव है। बोलने का भाव, बोलना शब्द वर्गणा है। सद्दो बंदो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादब सैया पुग्गल दब्बस। ये शब्द तो पुद्गल की पर्याय है, परंतु जो बोलने का भाव है वो तुम्हारा राग भाव है अथवा द्वेष भाव है। बोलना तो द्वेष से भी होता है, गाली देना कोई को अपमान करने, तो या तो बोलना राग भाव में होगा छतमस्त होके भैया प्रेम से बोलना, अथवा ज्ञानियों को भी बोलने का राग आता है भूमिका अनुसार। तो उसमें क्या दिया? उसमें जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। अब देखो किस भाव अभिप्राय है तुम्हारा बोलना होगा। इस प्रकार से ये परिभ्रमण करते हुए जीव ने अनादिकाल से अब तक अपूर्व को नहीं पाया, जो पाया वह सब पूर्वानुपूर्व है। अनंतों बार पहले इसने उस चीज का अनुभव कर लिया, जान लिया उसको। एक वचन देखिए, एक लाइन का, एक लाइन भी नहीं है पूरी, 122 नंबर का वचन है। हमें लगता है मार्ग सरल है, हमें लगता है मार्ग सरल है,
पर प्राप्ति का योग मिलना दुर्लभ है। लगता है कि है भी वास्तव में। ये भाई ये बताओ, एक तरफ कहते हैं कि धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। फिर एक तरफ कहते हैं बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाँ। कौन सी बात सही है? तो अब कठिन है क्या सरल है? अभी तो यही तो कह रहे हैं। तुम यदि उल्टा पुरुषार्थ करे चाहे जैसा प्रवर्तन करे तो कठिन, और यदि सम्यक उपयोग सही नहीं भाई, मूल तो तुम्हारा बोधि स्वरूप है। अब कठिन तुम्हारी चीज तुम्हें पाने में क्या कठिनाई है? और जो तुम्हारी नहीं है उनको पाना कठिन नहीं, असंभव है। तुम्हें भ्रम है कि हम पा लेंगे किसी बाहर को, क्या पाओगे तुम? धन कन कंचन राज सुख आज तक तुमने पाया है क्या? पा सकते हो? ये सब असंभव है, तुम ग्रहण ही नहीं कर सका तुमको परदिव्यों को। तो मूल में चूंकि अनादिकाल से जीव ने ऐसा भ्रम से माना है, उस अपेक्षा से कह दिया कि तुमने अनंत बार ये सब पा लिया। इसलिए सारी जितने कथन होते ज्ञानियों की, उनमें सब विवक्षा आपको समझना पड़ेगा। तो लगता है मार्ग सरल है, और जिनभर की वाणी से हमने ये जाना सबसे सरल है निष्पद का पाना। पर कहती प्राप्ति का योग मिलना दुर्लभ है। मार्ग माने वो क्या है? मार्ग सरल है, स्वरूप प्राप्त होना सरल होने हुए भी कहते उसका योग प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। ये ज्ञानी का सानिध्य नहीं, उसी की प्राप्ति का योग बहुत दुर्लभ है, उसकी उपलब्धि हो जाना बहुत दुर्लभ है। अरे भाई तुम्हें क्या लगाऊ ने, अब तुम लगाओ तो जितनी विवक्षा है। जब जो विवक्षा से जो वे कह रहे हैं कि भैया ये अपने लिए उसका योग प्राप्त होना कठिन है, यानी करोड़ों अरबों में कोई एक व्यक्ति को उसकी उपलब्धि हो पाती है। इसलिए मैंने अपने लिए उसकी प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ समझ में आती है। मार्ग सरल है पर प्राप्ति उसकी बड़ी कठिन है। उसके लिए उतना जो है धैर्य चाहिए, उतनी व्यक्ति के अंदर में पात्रता चाहिए, उतनी सहजता चाहिए, उतनी सरलता चाहिए। जैसा वो मार्ग है उस पर चलने वाला ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के उसकी सिद्धि होती। पर वो वातावरण ऐसा चारों तरफ का उसको लगता है कि अरे भैया, लोग आग जा कहते हैं कि भैया आज ईमानदारी से धंधा करना बहुत मुश्किल है, उसके बिना तो धंधा हो ही नहीं सकता। बेईमानी ईमानदारी से धंधा करना आज असंभव है, क्या कहते हैं? असंभव तो कुछ नहीं। नहीं, यदि तुम्हें वस्तु स्वरूप पर विश्वास हो कि तुम्हारे लिए ईमानदारी से जीने में उदय प्रमाण व्यवस्थाएं बनेगी, अब तुम्हें उसका विश्वास नहीं है, उतना धैर्य नहीं है, अब तुम जल्दी में लाभ चाहते हो, तत्काल इंतजार नहीं करना चाहते। तो ये जो है देखो अपन को सारी चीज़ें जब तक अगर आप तत्व का ज्ञान नहीं, बोध नहीं है, तो ये सब समस्या ही समस्या है। तो इस प्रकार से यहाँ अपन को एक एक वचन वास्तव में ज्ञानियों का बहुत ही मार्मिक है। इन वचनों को जब तक अपन उतनी गहराई से, जिस गहराई से उन्होंने लिखी है और जिस ऊंचाई को वो दिखाना चाहते हैं, जब तक अपन उस गहराई और ऊंचाई को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक उनके भाव को अपन समझ नहीं पाएंगे। चलिए, इस प्रकार से अपन को ये इन वचनों के माध्यम से अपन अपने जीवन का शोधन करें, उसका घोलन करके अपने जीवन पर यथायोग प्रयोग करके उसका आनंद लें। चलिए, के लिए
सत बार है, उसके लिए जिन बाणी बात बंदना सत बार है। द्वादशांगी निवारी